अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज हुसैन। आज का हमारा टॉपिक है डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आज हम डेडलॉक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी कुछ फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं कि डेडलॉक ऐसी हम सिचुएशन को कहते हैं कि जब आपके पास कुछ सेट ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो वेटिंग स्टेट के ऊपर होते हैं और उसी सेट ऑफ प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस को जो है वो कोई रिसोर्स एलोकेट होता है और बाकी जितने भी रिमेनिंग यहाँ पे प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे डेडलॉक कंडीशन के ऊपर मौजूद होती हैं। देखें, जहाँ पे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जब ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने स्टार्ट के अंदर डिस्कस किया था तो हमने उसके अंदर देखा था कि हमारे पास हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज का जिक्र आता है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास कम होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर और हमारे पास प्रोसेसेस जो होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली जब हमारे पास प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं और रिसोर्सेज कम होते हैं तो एक टाइम के अंदर एक रिसोर्स किसी एक प्रोसेस को एलोकेट किया जा सकता है, बाकी जितने भी फिर प्रोसेसेस होते हैं वो वेटिंग स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसी सिचुएशन को हम क्या कहते होते हैं, वो हमारे पास एज अ डेडलॉक की कंडीशन कहलाती होती है। तो यहाँ पे मैंने एक सेकंड डेफिनेशन भी लिखी है कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन जब एक प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट के अंदर मौजूद होता है, किसी रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा होता है और वो रिसोर्स जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस के पास मौजूद होता है। तो इसका मतलब है क्योंकि एक प्रोसेस को एक रिसोर्स जो है वो एलोकेट किया जा सकता है, तो जब तक वो प्रोसेस जो है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन जारी रखेगा और उसके बाद जब तक उस रिसोर्स को रिलीज नहीं कर देगा तो जो दूसरा प्रोसेस है जिस प्रोसेस ने उसके लिए रिक्वेस्ट की है वो वेटिंग स्टेट के ऊपर रहेगा। तो हम उस सिचुएशन को हम क्या कहते होते हैं, ये हमारे पास एज अ डेडलॉक की स्टेट कहलाती होती है। डेडलॉक इसको हम कहते हैं। उसकी एग्जांपल जो है यहाँ पे रोड साइड की एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। आप देखें कि जब आप रोड के ऊपर होते हैं तो आपको चारों साइड से जो है यहाँ पे ट्रैफिक नजर आ रही होती है। अगर वो आपके पास यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं और एक ये ऐसा रिसोर्स है जहाँ से इन चारों साइड से जो है वो ट्रैफिक घूम के जानी है या इस पॉइंट को इन चारों साइड ने है वो यूज करना है, तो आप देखें वहां पे जब ट्रैफिक सिग्नल एक साइड के ऊपर जो है वो आपको एक टाइम के अंदर ट्रैफिक जाती हुई नजर आएगी, तो बाकी जो तीनों साइड्स के रोड्स के ऊपर जो गाड़ी है वो वहां पे वेटिंग स्टेट के अंदर मौजूद होती हैं। तो हम ऐसी सिचुएशन को फिर क्या कह सकते हैं, हमारे पास वो डेडलॉक स्टेट के अंदर मौजूद है। लेकिन जो डेडलॉक की कंडीशन होती है वो हमेशा आपके पास टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी की सेंस के अंदर होती है, देखें एक साइड के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ऑन हुए हैं तो बाकी तीनों साइड जो है वो वेट कर रही हैं कि कोई इवेंट अकर हो और ये जो रिसोर्स है इस रिसोर्स को वो दोबारा कोई एक और साइड जो है उसको यूज कर सके। तो आफ्टर सम सेकंड्स जैसे ही सिग्नल जो है दूसरी साइड के ऊपर ऑन हो जाता है तो फिर जिस साइड से पहले ऑलरेडी जो है वो गाड़ियां व्हीकल्स चल रही थी वो वहां पे स्टॉप हो जाती हैं, तो फिर दूसरी साइड वाले जो जितने भी वहां पे गाड़ियां होती हैं वो इसी रिसोर्स को वहां पे यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह हर प्रोसेस जो है जितने भी प्रोसेसेस यहाँ पे मौजूद होते हैं वो अपनी टर्न का वेट करते हैं, वो इसी रिसोर्स के लिए एक स्पेसिफिक टाइम का वेट करते हैं। उस टाइम के बाद जो है वो उसको जैसे रिसोर्स अवेलेबल होता है वो उसको यूटिलाइज कर देते हैं। फिर इसी तरह से बाकी तीनों साइड जो होती हैं वो डेडलॉक स्टेट के अंदर मौजूद होती हैं। तो हमेशा डेडलॉक जो होता है वो हमारे पास क्या टेम्परेरी होता है। तो हमारे पास जैसे मैंने स्टार्ट के अंदर बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो हमेशा रिसोर्सेज की जंग रहती है, क्योंकि प्रोसेसेस जो है वो हमारे पास मल्टीपल होते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी आजकल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे के सारे मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो सिमिल्टेनियसली जो है वो हमारे सिस्टम्स के ऊपर चल रहे होते हैं। तो डेफिनेटली रिसोर्सेज जो हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप किसी सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास प्रिमिटिव होते हैं, कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव होते हैं। इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जो कि शेयरेबल होते हैं, जिसको हम शेयर कर सकते होते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, परमिशन है। जैसे हमने स्केजुलिंग के अंदर भी डिस्कस किया था कि हम फोर्सिबली जो है वो कोई रिसोर्स एक रिसोर्स जो है वो सिर्फ फोर्सिबली लेके किसी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को यहाँ पे दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डेडलॉक के अंदर प्रिमिटिव का मतलब है कि ऐसे रिसोर्सेज हमारे पास यहाँ पे जो कि शेयरेबल हो। अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम को डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास मेमोरी एक ऐसा रिसोर्स है जो कि शेयरेबल है। आप देखें मेमोरी को जो है वो मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। प्रोसेसर हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स है जिसको मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो सिमिल्टेनियसली एक्सेस कर रहे होते हैं, सिमिल्टेनियसली जो है वो इसको यूज कर रहे होते हैं। तो हमारे पास प्रिमिटिव के अंदर इसी तरह से ये दो आ जाते हैं कि हमारे पास सीपीयू और हमारे पास
रैम और मेमोरी जो है ये हमारे पास प्रीमिटिव रिसोर्सेज इसलिए कहलाते होते हैं, या हम इसको कहते हैं ये हमारे पास एज अ शेयरेबल रिसोर्सेज कहलाते होते हैं, जिनको मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो शेयर कर सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि नॉन शेयरेबल होते हैं, नॉन प्रिमिटिव होते हैं, कि अगर एक प्रोसेस जो है उनको यूज कर रहा हो तो कोई दूसरा प्रोसेस जो है उनको यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो प्रिंटर की एग्जांपल आ जाती है। प्रिंटर हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स है, नॉन प्रिमिटिव है। जब आप कोई एक दफा इस प्रिंटर को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, एक प्रोसेस को चलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो जब तक इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती आप तब तक कोई दूसरा प्रोसेस जो है वहां पे स्टार्ट नहीं कर सकते। आप कमांड्स देते जाते हैं, वो वेटिंग स्टेट के ऊपर चले जाते हैं। इसका क्या मतलब है, वो डेडलॉक स्टेट के ऊपर चली जाती हैं। तो हमारे पास ये जो प्रिंटर होते हैं ये नॉन शेयरेबल रिसोर्स हैं, इनको हम शेयर नहीं कर सकते होते। तो ये हमारे पास थी डेडलॉक। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं।